नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 9 दिसंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान का नया सीएम चुनने को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक भाजपा में गहमा गहमी का माहौल है। भाजपा के विधायक दल की बैठक कल रविवार को होनी है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम 7:50 पर सभी विधायकों से बातचीत करेंगे। इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। सीएम का नाम तय करने के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक आज शाम तक जयपुर आ सकते हैं। हाईकमान ने राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को भी पर्यवेक्षक बनाया है। गहलोत ने बीजेपी में मुख्यमंत्री चयन में हो रही देरी को लेकर निशाना साधा है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि अगर कांग्रेस 5-6 दिन में मुख्यमंत्री का फैसला नहीं करती तो पता नहीं क्या क्या चिल्लाते कि आपस में फूट है, झगड़ा है। अब आप इनको पूछो क्या है, आपके पास क्या है। आज 6 दिन हो गए हैं और मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हुआ और इधर राजस्थान में कांग्रेस की हार पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। गहलोत ने कहा कि सुखदेव सिंह गोवामेडी घटना हुई, एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार को मुझे लिखकर भेजना पड़ा। एनआईए जांच का लेटर मेरे साइन से गया है और इस मर्डर की जांच एनआईए से होनी चाहिए। हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि यह काम नए मुख्यमंत्री का था। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि कांग्रेस ने 5 साल जमकर भ्रष्टाचार किया है। उन्हें सिर्फ पैसे से मोहब्बत है। मोहब्बत की दुकान में पैसे का ढेर लगा है। सीपी जोशी ने जयपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पीसी में कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए और साथ ही झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर मिले करोड़ों रुपए पर पक्ष रखा। सीपी ने झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को लेकर कहा कि यह एक व्यक्ति की लूट का सामान सामने आया है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के अन्य नेताओं ने किस तरह से देश की जनता को लूटा होगा और यही वजह है कि जब देश की एजेंसी करवाई गई तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों करती है। राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालक नाथ ने आगामी मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित दावेदारों में उनके नाम को लेकर चल रही चर्चाओं पर शनिवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लोग ऐसी चर्चाओं को नजरअंदाज करें। विधायक ने कहा कि उन्हें अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। बालकनाथ ने सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर लिखा, चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि पार्टी ने तथा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद व विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का अवसर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके 17वें जन्मदिन पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सोनिया गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं, उन्हें लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। आपको बता दें कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से पिछले कुछ वर्षों में सक्रिय राजनीति से दूर हो गई हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। शेखावटी के सीकर व चूरू जिले में इस बार फिसडी साबित हुए हैं। 2 महीने पहले तक रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा चूरू जिला इस बार 5वें और दूसरे स्थान पर रहा सीकर इस बार 10वें पायदान पर फिसल गया और वहीं 10वें स्थान पर रहने वाले भीलवाड़ा ने चूरू का सिरमौर स्थान छीन लिया। रैंकिंग में पिछड़ने से अंचल की शैक्षिक व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान में सर्दी धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। हिमालय तराई क्षेत्र में बर्फबारी कम होने और विंड पैटर्न में हो रही बदलाव में चलते प्रदेश में अभी शीतलहर का दौर शुरू नहीं हुआ है। हालांकि अंतराल में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश से पारे का मिजाज नरम चल रहा है। बीती रात प्रदेश में 7 जिलों में पारा 10 डिग्री से कम रहा। 48 घंटे में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जताया है। सीकर जिले में हाड़ कपाने वाली सर्दी का दौर जारी है। शहर का न्यूनतम तापमान 60 डिग्री जबकि फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर रात में पारा 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।
भारतीय सेना के 4 एयरक्राफ्ट भारतीय सेना के एयर शो व फ्लाई फास्ट रविवार को सीकर के तारापुर में होंगे। नेटेक्स K2K अभियान के तहत शो सुबह 10 बजे होगा और इसमें सीकर निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल अभयजीत महलावत भी शामिल होंगे। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर भारतीय सेना ने माइक्रोलाइट अभियान शुरू किया है। कश्मीर की वादियों से कन्याकुमारी के तटों तक की यात्रा कर रहे हैं और इसी के तहत अभियान दल 4 एयरक्राफ्ट के साथ रविवार को तारापुर हवाई पट्टी पर उतरेगा। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने व बॉम्बे सोपर्स युद्ध स्मारक की शताब्दी के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने नेटेक्स K2K अभियान की शुरुआत 20 नवंबर को मध्य प्रदेश के महू से की थी। 70 दिन के इस अभियान में फ्लाइट टीम कश्मीर से कन्याकुमारी तक 9,500 किलोमीटर की हवाई यात्रा करेगी। इसका उद्देश्य देश सेवा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ देश की एकता व अखंडता का संदेश देना है। जयपुर में वाहनों के VIP नंबरों के लिए लाखों की बोली लग रही है। जयपुर झालाना RTO की अक्टूबर और नवंबर की रिपोर्ट बताती है कि 18 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक लोगों ने वाहनों के नंबरों पर लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दी। यह कीमत वाहन मालिकों ने केवल वाहनों के VIP नंबरों के लिए चुकाई है। 22 नवंबर को बिके एक नंबर 0001 की कीमत 5,05,000 रुपए थी। भीलवाड़ा में ADJ कोर्ट संख्या 3 ने कोर्ट के आदेश के बावजूद परिवादी को आवंटित आवास उपलब्ध नहीं कराने पर नगर विकास न्यास सचिव का राजकीय वाहन व कुर्की का वारंट जारी किया, लेकिन सचिव के आश्वासन के बाद मामले की सुनवाई 18 दिसंबर तक टाल दी है। दूसरी बार ऐसा हुआ है जब कुर्की टाली गई। इससे पहले 18 जुलाई को भी न्यायालय के अधिकारी न्यास पहुंचे थे, लेकिन सचिव के नहीं मिलने पर कुर्की की कार्यवाही नहीं हो सकी थी। अब सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट स्कूलों की तरह अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं आयोजित होगी और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, समान परीक्षा संयोजक और संस्था प्रधानों को आदेश जारी किए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन 11 दिसंबर से 23 दिसंबर तक होगा। जिन स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की कक्षाएं संचालित की जा रही है, उनके संस्था प्रधानों को परीक्षा के समय भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक सुचारू रूप से संचालित रखने के आदेश जारी किए हैं। अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इसलिए मार्च में आचार संहिता लग जाएगी। राजनीतिक दलों के पास चुनाव की तैयारी के लिए सिर्फ 3 महीने का समय है। बीजेपी अलवर में किसी बाहरी व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने की योजना बना रही है और उसकी तैयारी के लिए उन्हें अधिक समय की जरूरत है। इसलिए नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद पार्टी उम्मीदवार की घोषणा करेगी। इसके लिए कांग्रेस भी रणनीति बना रही है। जिले का माहौल कांग्रेस की ओर झुका हुआ है, लेकिन बीजेपी इससे निपटने के लिए कुछ नए तरीके अपना रही है। राशन उपभोक्ताओं के बाद अब गैस उपभोक्ताओं को भी eKYC करवानी होगी। इसके लिए गैस कंपनियों को सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद गैस वितरकों ने अपने अपने कार्यालयों में मशीनें लगाकर काम शुरू कर दिया है। नागौर में गैस वितरकों के अनुसार केंद्र सरकार रसोई गैस पर सब्सिडी देने की तैयारी में है, लेकिन सब्सिडी वास्तविक उपभोक्ताओं को ही मिले, इसके लिए eKYC करवाई जा रही है, ताकि यदि किसी के पास 2 कनेक्शन हैं तो उसे एक कनेक्शन पर ही सब्सिडी दी जा सके। सीकर में इस साल की चौथी और आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से कोर्ट में लंबित कई राजीनामे योग्य मामलों का निस्तारण किया गया। सीकर डीजे राजेंद्र शर्मा ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सीकर न्यायिक क्षेत्र में 23,000 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं और इनमें कोर्ट में लंबित 7,439 मामले और प्री लिटिगेशन के कुल 15,430 मामलों की सीकर जिला मुख्यालय पर सुनवाई हो गई। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में 10 दिसंबर को 5 साल तक के 2,42,608 बच्चों को जीवन रक्षक पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के दिन एक दिन पहले शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से डूंगरपुर शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। बच्चों को पोलियो से मुक्त रखने का संदेश दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।